बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद रहम और निहायत वाला है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बड़ा हैरत एंगेज कहानी है। एक घमंडी राजकुमारी की कहानी। बहुत साल पहले की बात है, जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए तो वो उसे ठुकरा दी थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में एक साथ बहुत गंभीर अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नजरों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था। तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। के पास पहुंची तो खा के ये तो कोई खंभा है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो खाए तो सफेद चूहा है। इससे ऐसा है शहजादी हरजादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए तो इसने कैसे अपने चेहरे पर खांस फुसूगार। बादशाह ने जब यह देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करें या न करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब बेआफकीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाने गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुला कर लाओ। तो नौकर फिर पुराने कपड़े हुआ आले उस भिखारी को अंदर बुला कर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुम्हें बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूं। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने सुहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पिटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह की पजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची है। बाग देखकर कि ये बाग किसका है तो भिखारी ने कहा कि बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमोशान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती। शहजादी ने अफसोस करते कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। तो शहजादी ने कि कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां मैं जिंदगी गुजारनी है। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था। तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उल्टा सीधा खाना पका खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब खत्म हो चुका है। अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी ले आकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बुन लेना। ये कर वो जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके सोहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी तो उसके सोने के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो। तुम तो ये भी काम नहीं कर सकी, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूं, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करो। इस बात पे घमंडी शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार जाऊंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखे मुझे बहुत हंसेंगे। तो सोहर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था,
लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ है न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने बर्तन लेकर उसमें लात मार कर तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना। एक तरफ बर्तन रखकर बेचना बिचरते पर मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक्य हाकर अपने सोहर से बताया। सोहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। तुमसे किसने कहा कि तुम बर्तनों को ऐसे बिच बाजार में रख कर बेचो? आखिर वहां से लोगों को निकलने में परेशानी होती हो। मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं इन शाही महल जाऊंगा। हो सकता शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहां मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है। अब कम से कम पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियां बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरा था कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें दिखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ शान और शौकत और धूमधाम मंजर आ रही थी। लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू भर रही थी और अपने तब्बूर और बेवकूफी पछता रही थी। उसी दौरान वहां कुछ कनीजे आई जिन्होंने शहजादी को लजीज खाने दिए। शहजादी ने उस खाने को टोकरी में रख ली और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका शहजादी ने उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह जमीन अफ जाती और वो उसमें समान जाती। उसने झिझके से अपना भागना चाहती थी। फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त तकनीजें आई और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को ने हिलाकर उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहां आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहां मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का रंग सीख लिया था। हालात जैसे भी हो, इंसान को कभी तब्बूर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।